एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स देखते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है इस डिटर्मिनेंट्स की। तो कॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैज इट्स सॉल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए वन एक्स है, बी वन वाई है, सी वन जेड है, डी वन हो गया, डिटर्मिनेंट्स वन हो गया, ये डिटर्मिनेंट्स टू, ये डिटर्मिनेंट्स थ्री, ए एक्स बी हो गया। अब यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी लाना है, डैट इज ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी करेंगे हम। तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए हो जाएगा। प्री मल्टीप्लाई किए हैं इस पूरे टर्म में ए से, सॉरी ए इन्वर्स से, तो ए इंटू ए इन्वर्स में आइडेंटिटी हो जाता है। ये हमने पहले देखा था एक्स, बी इंटू ए इन्वर्स और बी यहाँ पे आ जाएगा। ये सिर्फ ऐसे ही रख रहे हैं हम इसको, एक्स निकालोगे तो ए इन्वर्स बी हो जाएगा। आइडेंटिटी में किसी भी टर्म में आइडेंटिटी यानी कि वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म आता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का। ठीक है, पहले इतना दूर का ले लो, फिर इधर का ले लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दिस इक्वेशन, इसका भी ले सकते हो, यहाँ से ले लेना। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मैट्रिक्स मेथड। ये जो इक्वेशन है वो प्रोवाइड करता है यूनिक सॉल्यूशन गिवन सिस्टम के लिए, इक्वेशन के लिए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक, और ये यूनिक होता है जिसे हम मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। केस 2 में देखते हैं, ये केस 1 था यहाँ पे, एंड अभी हम केस 2 देखते हैं। If A is a singular matrix, that is a determinants of A 0 होगा। In this case we calculate adjoint of A is into B. If adjoint of A into B is not equal to 0, then solution does not exist, then the system of equation is called inconsistent. If adjoint of A into B is equals to 0, then the system may be either consistent or inconsistent according to the system have either infinitely many solution or no solution। तो ये लास्ट था टॉपिक इसका। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चैप्टर को देखते हैं।